जैसा कि हमने देखा था, रोहन और राधा पति पत्नी थे। रोहन तो उस मोहल्ले में बहुत पहले से रहा था, पर राधा को आए हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। जब चुड़ैल की दहशत पूरे मोहल्ले में थी, उससे राधा को हमदर्दी हुई और उसने उसे पिंजा दिया। पिज्जा देते ही राधा को अपने बस में कर लिया। राधा को भी चुड़ैल बना दिया और उसके सहारे औरतों को पिज्जा बनाने लगी। अब मैं क्या करूं? मेरी राधा को उस चुड़ैल ने तो चुड़ैल ही बना दिया। कितनी भोली भाली थी। उस पागल को मैंने कितनी बार कहा था कि उस चुड़ैल से इतना हमदर्दी न रखे। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी राधा को कैसे बचाऊं। रोहन, क्या हुआ? आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? आप कब से इधर उधर भटक रहे हैं? मैंने आपका दिन का खाना पैक कर दिया और नाश्ता भी मेज पर लगा दिया है। चलिए खाना खा लीजिए। हाँ, हाँ, आ रहा हूं। अब एक चुड़ैल के हाथ का खाना भी खाना पड़ेगा। ये कैसी आफत आ गए हैं? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? रोहन जल्दी जल्दी खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, मगर यही सोचता रहता है कि वो राधा को कैसे बचाए। मैं अपनी राधा को कैसे बचाऊं? मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि वो औरतों को पिज्जा बना रही है। पर वो इतने सारे पिज्जा का करेगी क्या? आजकल कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ। रात को राधा फिर से पिज्जा बाहर रखकर सो जाती है। तभी चुड़ैल आधी रात में आकर आधा पिज्जा खाकर वहीं रख देती है। राधा बाहर आती है। राधा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये आधा पिज्जा मत खाना। क्या तुम बोल रहे हो? मैं ये आधा पिज्जा खाती हूँ, पर मैं यह क्यों खाती हूँ? और इसे खाने से क्या हो जाएगा? पिज्जा को खाते ही तुम भी चुड़ैल बन जाती हो और औरतों को पिज्जा बनाने लगती हो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से पिज्जा बाहर मत रखना। जो लोग मेरे वजह से गायब हुए हैं, उन लोगों को वापस लाना मेरा फर्ज है, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है राधा, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम उसके आते ही ऐसे दिखाना कि तुमने ये पिज्जा खा लिया है और उसके पीछे पीछे चल देना। चुड़ैल के आते ही राधा उसके पीछे चल देती हैं और औरतों को पिज्जा बनाकर वो राधा के थैली में रख देती है। फिर वो एक घर में जाते हैं। रोहन भी उसके पीछे घर में जाता है। अब तो बहुत सारे पिज्जा हो गए और भी मजा आएगा। सुनो चुड़ैल, मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुम्हारा काम अब खत्म हो गया। मेरी राधा को छोड़ दो, वरना मैं सभी को बता दूंगा इस सब की पत्नियों को तुमने पिज्जा बना दिया है और वो लोग तुम्हें आकर मार देंगे। हाँ, तुम ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा एक कदम सारी पिज्जा को नष्ट कर सकता है और तुम्हारी बीबी को भी। तभी राधा भी रोहन के बगल में खड़ी हो जाती है। कृपया उन पिज्जा के साथ कुछ न करें। वे किसी की पत्नियां हैं। लोगों ने बहुत धूमधाम से शादी करके अपने घर की शोभा बनाया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों आपने औरतों को पिज्जा बनाया है? इन सब को छोड़ दो। मैं इनको नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे भी किसी से शादी करनी है। मेरी शादी में पिज्जा नहीं होने के कारण मेरी शादी टूट गई थी। इसलिए मुझे मुक्ति तब मिलेगी जब मेरी शादी में सबके लिए पिज्जा हो और मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। चुड़ैल, तुम भी शादी करना चाहती हो? अगर उसने शादी नहीं की तो क्या होगा? तुम ऐसे ही लोगों को पिज्जा बनाती रहोगी? उसे मानना ही होगा, वरना मैं उसके घर की औरतों को भी पिज्जा बना दूंगी और उसे मनाने का काम अब तुम दोनों का है। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं यह सब छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं, फिर तुमको मेरी बारात वापस लानी पड़ेगी और मेरी शादी उसी लड़के से करानी होगी, वरना मैं उन्हें मार डालूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारी राधा को भी। मेरी राधा को कुछ मत करो और न ही उन पिज्जा को। हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी बारात वापस लेकर आएंगे। रोहन चुड़ैल के होने वाले पति रमन के पास जाता है। देखो रमन, मैं यहां पर आपसे उस लड़की के बारे में बात करने आया हूं जिससे आपकी शादी होने वाली थी, लेकिन पिज्जा न होने के कारण अपनी शादी तोड़ दी थी। अब वो चुड़ैल बन और उसने मेरी बीवी को कैद कर रखा है और मोहल्ले की बहुत सी औरतों को पिज्जा बना दिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये आप लोगों की परेशानी है। आप क्या चाहते हैं कि मैं फिर से उससे शादी कर लूं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन वो चुड़ैल चाहती है। क्योंकि तुमने पिज्जा कम होने के कारण आपने शादी तोड़ दी। पिज्जा के कारण उससे शादी तोड़ी थी, तो आप उससे फिर से शादी करें और उसके घर बारात लेकर जाएं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? आपके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए और मोहल्ले की औरतों को बचाने के लिए आपको मार सकते हैं। या अगर मैं चुड़ैल से कहूं, तो वह आपके परिवार की महिलाओं को पिज्जा बना देगी। नहीं, नहीं, मैं तैयार हूं। अपने घर वालों की जान बचाने के लिए मैं तैयार हूं। फिर रोहन ये बात चुड़ैल को जाकर बताता है। देखो चुड़ैल, मैंने रमन को मना लिया है। वो तुम्हारे घर पर बारात लेकर आए और तुमसे शादी करें, लेकिन उसके बाद तुम सभी को मुक्त कर दोगी और मेरी राधा को भी जाने दोगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ। मेरी शादी बस पिज्जा न होने की वजह से टूट गई, तो मुझे बहुत बुरा लगा।
इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं इस बार इतने पिज्जा बनाऊंगी कि पिज्जा सब खाए और मेरी शादी न टूटे। तुम एक बात बताओ, तुमने तो उन औरतों को ही पिज्जा बना दिया और लोगों को तुम पिज्जा खाने दोगी। लोग तो पिज्जा के साथ साथ उन औरतों को भी खा जाएंगे। कितना गलत काम कर रही हो। तुमने कभी सोचा है? मैं उन औरतों को बस उनके घर से यहाँ लेने के लिए बनाती हूँ, ताकि मैं ढेर सारी औरतों को पकड़ सकूँ और उनसे पिज्जा बनवा सकूँ। जो जो पिज्जा रखता है मैं सिर्फ उन्हीं को पकड़ती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी शादी के लिए भरपूर पिज्जा बना सकें। खैर, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी, लेकिन तुम दोनों अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए तुम दोनों को दिखाती हूँ। सभी औरतों को मैंने कैद और वश में करके उनसे पिज्जा बनाने का काम कराती हूँ। आओ मेरे पीछे। रोहन और राधा को लेकर एक अंधेरे कमरे में घुस जाती हैं। फिर अचानक से एक रोशनी के साथ वो कमरा चमकने लगता है और उनकी नज़र जिधर जाती हैं उधर पिज्जा ही पिज्जा होते हैं और औरतें पिज्जा बनाते हुए देख रही होती हैं। शुक्र है आपने किसी के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान ने किसी को इसकी इजाजत नहीं दी है। किसी की जिंदगी लो, आप तो अपनी दुख की वजह से चुड़ैल बनी हो। तुम्हें तो इन औरतों में दया आनी चाहिए। 2 दिन बाद रमन बारात लेकर आता है। ढोल के साथ लोग नाचते हुए आ जाते हैं। देखो, तुम्हारी बारात आ गई। अब हमें जाने दो और औरतों को भी जाने दो। अब तो हम लोगों को छोड़ दो। मैं तुम लोगों को अभी कैसे जाने दूं? तुम दोनों मेरी शादी देखकर जाना और खाना भी खाकर। नहीं, हमें नहीं खाना है। बस अपने घर चले जाए, वही काफ़ी है। अगर फिर कुछ कम पड़ गया तो कहीं आपकी शादी फिर ना टूट जाए। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं कुछ कम पड़ेगा, क्योंकि खाने में सिर्फ पिज्जा ही है। चुड़ैल सज धज कर मंडप पर बैठ जाती है। सब लोगों के सामने भर भर प्लेट पिज्जा रखा था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि केवल पिज्जा ही है। ये कैसी शादी है? कैसी शादी है ये? खाने में बस पिज्जा ही है। मुझसे नहीं खाई जाएंगे सिर्फ पिज्जा खाने में। और कुछ भी लाओ, हैं? और नहीं है तो चलो चलो यहां से। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी ये शादी। कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरी शादी एक बार और नहीं टूट सकती। सभी को खाना होगा, प्यार से नहीं तो मेरे डर से। चुड़ैल उस आदमी के मुंह में पिज्जा कसने लगती है। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है और न ही कम पिज्जा होने के कारण बारात छोड़कर गए। तुमने इन लोगों को सजा तो दे दी, अब हम लोगों को हमारे घर जाने दो। हाँ, इन लोगों को सजा तो मिल गई है। जिस पिज्जा की वजह से इन लोगों ने शादी तोड़ी थी, तुम उन्हें वही खिला रही हो, और वो भी इतना इतना। चुड़ैल और रमन की शादी हो गई और बारातियों की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उन लोगों ने इतना पिज्जा खाया जितनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। चुड़ैल अचानक से गायब हो गई और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उन औरतों पर से भी उसका वश खत्म हो जाता है और वे सब भी अपने अपने घर लौट आती हैं।